हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। प्रश्नावली 7B आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, प्रश्नावली 7B में केवल 2 ही फार्मूलों का काम पड़ने वाला है। जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये पहला फार्मूला है। दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए दिया हुआ है, दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है x1, y1 तथा बी का निर्देशांक दिया हुआ है x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी दो बिंदु हैं, ए है और बी है, इनका निर्देशांक दे रखा है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है x1, y1 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है x2, y2। तो मिलाने वाले रेखाखंड यानी इनको मिलाने वाले रेखाखंड इस तरह से मिला देंगे कि मध्य बिंदु, मान लीजिए मध्य बिंदु उसका नाम P है, यानी यहाँ पर मध्य बिंदु है, उसका निर्देशांक बताना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक, दोस्तों मध्य बिंदु कोई भी नाम दे सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि P दे दियो तो केवल P ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा हुआ है, तो मध्य बिंदु का जब निर्देशांक निकालने की बात आएगी तो यही फार्मूला आप लगा देंगे, x1 + x2/2 यानी x1 + x2/2 कामा y बराबर होता है y1 + y2/2। ये x का मान आता है और ये y का मान आता है, यानी y बराबर हो जाता है। ये x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। जब मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो इस तरह से निकाल लेंगे। और दूसरा जो फार्मूला आपका आता है, दूसरा इस तरह से आपका देख लीजिए, स्क्रीन पर दिया हुआ है कि उस बिंदु का निर्देशांक पूछा हुआ है। उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो दिए गए दो ठो बिंदु दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। ए का निर्देशांक x1, y1 तथा बी का निर्देशांक है x2, y2। इसी तरह से और कोई अगर बिंदु रहेगा तो x3, y3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो बिंदु दिया हुआ है, तो दो बिंदुओं को यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों, ये फार्मूला ही नहीं, इसी पर बिल्कुल हूबहू सवाल भी आती है, तो बिल्कुल इसी फार्मूले पर लगा देते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है कि जब अंत विभाजित करता है तब निर्देशांक निकालने की बात आएगी, तो ये फार्मूला लगा देंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं ना, पूछ रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो दिए गए बिंदुओं ए तथा बी को यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में अंत विभाजित करता है, तब निर्देशांक बताइए। तो फार्मूला हो जाता है आपका यम1 x2 + m2 x1/m1 + m2, और फिर ये y की वैल्यू है y बराबर यम1 y2 + m2 y1/m1 + m2। दोस्तों, जब अंत विभाजन बोलेगा तो भी यही फार्मूला लगाएंगे। अगर अंत विभाजन नहीं बोले, केवल बोल दे कि के अनुपात में विभाजित करता है, तो भी यही फार्मूला लगाएंगे, अंत अनुपात वाला। और फिर दोस्तों, या सवाल में अगर y तब बोल दे, यानी अंत विभाजन की जगह पर कौन सा विभाजन, y तब विभाजित करता है, तब ये वाला फार्मूला लगा देंगे, y तब विभाजित वाला। तो y तब विभाजित वाला फार्मूला है। तब निर्देशांक कैसे निकालेंगे, यम1 x2 - यम2 x1/m1 - m2। फार्मूला सेम है वहीं ऊपर वाला, बस यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो गया है, माइनस हो गया है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। बस इन्हीं दोनों फार्मूलों का काम पड़ने वाला है, ये वाला जो भी बताया है और ऊपर दूसरा जो बताया है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। बस दोस्तों, इतना फार्मूला आप याद कर लेंगे तो प्रश्नावली 7B समाप्त हो जाएगा। और आपको याद दिला दें कि प्रश्नावली 7A में केवल एक ही फार्मूला था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंडर में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यदि दोस्तों मेरा प्रश्नावली 7B से पहले 7A अगर आप नहीं देखें हैं चैप्टर, तो सबसे पहले वो देख लीजिए, फिर 7B देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका दोस्तों कि बिंदुओं 3 - 3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा हुआ है दोस्तों। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने आपको बताया कि किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदु दिया हुआ है तो इसको हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे। माना दो बिंदु ए तथा बी हैं जिनके निर्देशांक इतना और इतना है। माना दो बिंदु ए तथा बी हैं, अर्थात ए का निर्देशांक कितना है, अर्थात ए का निर्देशांक दोस्तों, ए का निर्देशांक कितना है, -3, 4, और बी का निर्देशांक है 3, -4 है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। दोस्तों, यहीं
ए दिया हुआ है, ए का निर्देशांक है -3 कामा और 4 दिया हुआ है, और बी दिया हुआ है उसका निर्देशांक है 3 कामा -4 को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी इनको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, यानी यहाँ पर कोई मध्य बिंदु है, मान लीजिए उसका नाम पी है, उसका निर्देशांक पूछा हुआ है, यानी पी का निर्देशांक एक्स कमा वाई होता है, तो एक्स का मान और वाई का मान पूछा हुआ है, यानी इस बिंदु पी का निर्देशांक पूछा हुआ है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। तो हमने बताया कि दो बिंदु होते हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक फार्मूला, तो आप लिखेंगे चूंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक दोस्तों हमने फार्मूला क्या बताया आपको, x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2। बस दोस्तों यही होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। बस इसी पर रख दीजिए, तो x का मान आ जाएगा कितना, x1 + x2 आप देख रहे हैं, तो x1 कितना है -3, अब प्लस x2 कितना दिया हुआ है 3/2, और y की जो वैल्यू आएगी y1 दिया हुआ है 4, y2 दिया हुआ है -4/2। बस दोस्तों x लिखिए या ना लिखिए, y लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तो भी सही, नहीं लिखेंगे तो भी सही, क्योंकि ये x की ही वैल्यू आती है, ये y की वैल्यू होती है, तो 3 में से 3 घट जाएगा, यानी 0/2 यानी 0, ये भी 0/2 यानी 0, यानी x का मान भी 0, y का मान भी 0, यानी उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो गया जो इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु में है, ये हो गया 0,0, अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर 0,0 है। अतः मध्य, प्रश्न में पूछा है ना कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु अगर P माने हैं तो P का निर्देशांक 0,0 है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये आ गया आपका रियल आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि बिंदु 1,2 4,y फिर ब्रैकेट में अगले x,6 और 3,5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो यानी ये जो चारों शीर्ष दिए हुए हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं, उसके निर्देशांक हैं, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनता है, पहले उसका चित्र हम लोग बना के समझ लेंगे। जो दिया हुआ है चारों शीर्ष, ये चारों शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है, सीरियल से दिया हुआ है, इसी क्रम में लेने पर बोल रहा है ABCD। आप देख रहे हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो A का निर्देशांक दिया हुआ है 1,2 और B का निर्देशांक है 4,y और C का आपका निर्देशांक है x,6 और D का निर्देशांक है 3,5। दोस्तों इसी क्रम में ले लिए सीरियल नंबर से। ये आप देख रहे हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो मान लीजिए दोस्तों लिख देंगे, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तब A का निर्देशांक जिसके शीर्ष लिख देंगे, जिसके शीर्ष A का निर्देशांक है दोस्तों 1,2, B उसका निर्देशांक है 4,y, C का निर्देशांक है x,6 और D का निर्देशांक है दोस्तों 3,5 हैं। दोस्तों इतनी बात तो ये सवाल में भी दिया हुआ है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तब दोस्तों ये एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं बराबर नहीं होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे BD क्या है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, और AC भी समांतर चतुर्भुज का क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर तो होते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये जो मान लीजिए यहाँ पर P पर काट रहे हैं एक दूसरे को, ये जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, जितना BP की दूरी है उतना PD के बीच की दूरी है, यानी BP बराबर PD। तब विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी AC नॉट इक्वल BD होता है, यानी विकर्ण बराबर नहीं होता। ये तो समांतर चतुर्भुज में नियम होता है दोस्तों। लेकिन
दोस्तों आप जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर नहीं भी जानते तो जान लीजिए कि जितना BP होगा BP बराबर PD होगा और AP बराबर AC होगा, AP बराबर AC होगा। दोस्तों समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी AP बराबर PC होगा, सॉरी AP बराबर PC, ये PC है। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि जो BD है ना विकर्ण, ये P जो है उसका मध्य बिंदु है, तो निकालिए मध्य बिंदु का निर्देशांक। विकर्ण BD की तरफ से अगर निकालेंगे तो बिंदु P का निर्देशांक यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक, P का निर्देशांक मतलब किसका निर्देशांक हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक, P का निर्देशांक। चूंकि P का निर्देशांक अगर निकालते हैं BD की तरफ से, BD के लिए दोस्तों P का निर्देशांक अगर निकालते हैं तो मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी x1 + x2 अपान 2 और y1 + y2 अपान 2। और दोस्तों अगर AC से निकालते हैं, जब AC की तरफ से, तो भी P वहीं आएगा जो मध्य बिंदु AC का, तो भी वहीं आएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक P, यानी। और अगर इसको चलिए मान रख लेते हैं हम लोग, x1 + x2 क्या हो जाएगा, BD के लिए x1 है 4, x2 है कितना 3, यानी 4 + 3 बटा के 2 और y1 कितना है y + 5 बटा के 2, यानी 4 3 7 बटा के 2 और ये y + 5 बटा के 2। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। फिर दोस्तों अगर AC से लेते हैं, AC के लिए, तो भी मध्य बिंदु वहीं P है, तो लिख लीजिए इसको एक साइड में लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग AC के लिए बिंदु P का निर्देशांक, AC के लिए P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि AC का ये क्या है, मध्य बिंदु है। निर्देशांक बराबर x1 + x2 अपान 2 और y1 + y2 अपान 2। तो AC के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं x1 कितना है, चित्र में आप देखते रहिएगा, x1 दिया हुआ है 1, x2 दिया हुआ है x, यानी 1 धन x बटा के 2 और y1 कितना दिया हुआ है 2, y2 दिया हुआ है 6, 2, 6 बटा के 2। बस दोस्तों 1 + x बटा के 2, अच्छा 2 8, 8 में 2 से भाग देंगे आएगा 4। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। ये भी P का ही निर्देशांक है और ऊपर भी निकाले हैं वो भी P का ही निर्देशांक है। उधर BD से निकालें तो भी P वही बिंदु आया हुआ है, AC के लिए निकालें तो भी P वही बिंदु है, यानी P का निर्देशांक बराबर P का निर्देशांक। यानी ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हो जाएंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हो जाएंगे, यानी लिखेंगे आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी P का निर्देशांक है और ये भी P का ही निर्देशांक है। लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 से P का निर्देशांक बराबर P का निर्देशांक, यानी ये x की वैल्यू है तो ये भी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है तो ये भी y की वैल्यू है, यानी 7 बटा के 2 x बराबर x की वैल्यू हो जाएगी, यानी इतना, और y बराबर y की वैल्यू, तो y का मान कितना दिया हुआ है y + 5 बटा के 2 बराबर ये y का मान कितना है 4। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। बस 2 से 2 कट जाएगा, एक इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 6, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ से 2 चौके 8, y + 5 बराबर 8 और 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर 5 घट जाएगा तो आएगा 3। दोस्तों आप देख रहे हैं कि x बराबर 6 और y बराबर 3 आ गया, ये आ गया रियल आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इतनी बात जरूर समझ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों इस सवाल में x और y का मान ही पूछा हुआ था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।